हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो अभी लास्ट लेक्चर तक हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इंडक्टेंस के बारे में, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स के बारे में। तो उस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमें, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 × 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंस्टेंट। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज मैग्नेटिक फील्ड, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इंस्टेंट। ओके, तो इसके डायग्राम में ये हमें सर्किट दिया हुआ है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दिस टू सेल्स आर ऑफ 12 वोल्ट एंड 15 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, रजिस्टेंसेज आर 3 ohm, 5 ohm and 2 ohm, and current is flowing in this direction I, और इंडक्टर की वैल्यू है 1 मिली हेनरी। ओके, तो ये सर्किट है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें सिंपली हमें केवीएल लगाना है, जैसे हम नॉर्मल रजिस्टर सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में लगाते हैं। तो बाय अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ ए से बी पॉइंट के बीच में लगाएंगे। अगर आपको केवीएल नहीं आता अभी तक तो ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे कैसे लगा रहा हूँ। हर जगह सेम रूल होता है, वी ए माइनस वी बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, अब ए से बी की तरफ हम मूव करेंगे विद द सेम रूल्स ऑफ साइन दैट वी आर यूज टू डूइंग। जैसे पहले सेल आ रहा है तो सेल का पॉजिटिव प्लेट पहले आ रहा है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो +12 आएगा। फिर रजिस्टर आ रहा है और रजिस्टर में करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट के लिए हम नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव लगाएंगे, तो -3 × I। फिर दूसरा सेल आ रहा है जिसका नेगेटिव पहले आ रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे, -15। उसके बाद अगेन रेजिस्टेंस आ रही है जिसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम उसको भी अपोजिट नेगेटिव लेंगे, हेंस -5I। एंड आफ्टर दिस, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आया है, इंडक्टर आ रहा है यहाँ पे। तो जो भी कन्फ्यूजन होगा वो इंडक्टर में ही होगा, तो ध्यान से देखना इंडक्टर को कैसे करते हैं। पीछे मैंने लास्ट लेक्चर को ध्यान से देखना, लास्ट लेक्चर के मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया कि इंडक्टर का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हम कैसे लेते हैं। तो इंडक्टर का वोल्टेज डिफरेंस, जैसे सपोज ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रही है तो हम वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू LdI/dt लेते हैं, ए से बी की तरफ करंट जा रही है तो ठीक है। अब यहाँ पे करंट बी से ए की तरफ जा रही है तो उल्टा है, जबकि हम यहाँ पे वी ए माइनस वी बी ले रहे हैं, तो अगर हम उल्टा ले रहे हैं यहाँ पे तो ये नेगेटिव आएगा। ये वैसे ही जैसे करंट अगर सेम डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस के केस में तो पॉजिटिव होता है, अगर रेजिस्टेंस के केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव होता है। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे ये नेगेटिव में आएगा LdI/dt, नेगेटिव में आएगा LdI/dt। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस है, उसके लिए सेम केस, -2I, ठीक है। तो ये इंडक्टर वाला ध्यान रखना कैसे लिया है। अभी इसमें भी कुछ और चेंज आएगा तो ध्यान से देखना इसे। तो 12 - 15 इज़ -3, और -3 और 5 और 2, 8 और 10, ये तो हो गया 10 इंटू करंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 एम्पियर, तो 10 × 2, और -L की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 मिली हेनरी, तो 10⁻³ और DI/dt हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻³ बट इट इज़ डिक्रीजिंग। अब बस यही चेंज यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करना है हमें, इंक्रीजिंग के लिए DI/dt पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग के लिए DI/dt नेगेटिव होता है। तो ये 2 × 10⁻³ DI/dt की जो वैल्यू है ये आएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पे DI/dt की वैल्यू नेगेटिव में 2 × 10⁻³ आएगी, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻³ से -3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया -23 और ये +2 यानी -21 वोल्ट्स आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंडली इसमें एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है इंडक्टर के अंदर, तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला होता है U = ½ Li²। तो हाफ L की वैल्यू क्या है 1 मिली हेनरी यानी 10⁻³ और I की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4, सो ये आ गया 2 × 10⁻³ यानी 2 मिली जूल्स। ये सेकंड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस मच इज लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ अ कॉइल हैविंग 200 टर्न्स व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर इन इट, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, ठीक है, तो हमें एक टर्न का हमें फ्लक्स दिया हुआ है, तो फ्लक्स ऑफ वन टर्न इक्वल्स टू 8 × 10⁻⁻⁴, और हमारे पास टोटल 200 टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा
टोटल फ्लक्स फाई टी टोटल इक्वल्स टू या फाई नेट इक्वल्स टू 200 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एक टर्न का फ्लक्स, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 16 इंटू 10⁻², यानी 0.16 वेबर, 0.16 वेबर, 16, ओके सही है। और करंट दी हुई है हमें 4 एम्पियर, क्वेश्चन में करंट इज़ 4 एम्पियर, एंड हमसे पूछा हुआ है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, तो एल का फॉर्मूला होता है फाई अपॉन आई, तो 0.16 डिवाइड बाई 4 यानी 0.04 हेनरी, ये सेल्फ इंडक्टेंस का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स हैव सेम सेल्फ इंडक्टेंस, L1 4 मिली हेनरी, L2 8 मिली हेनरी, करंट इन बोथ कॉइल्स आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, यानी di/dt दोनों का सेम है। एट एनी इंस्टेंट व्हेन द पावर गिवन टू द टू कॉइल्स इज सेम, यानी पावर भी सेम है। रेशियो ऑफ करंट कितना होगा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर कितना होगा, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो देखो ध्यान से L1/L2 हमें पता है यहाँ पे कितना है, L1/L2 इक्वल्स टू 4/8 यानी 1/2, ठीक है। इसके बाद पावर सेम दी हुई है, और पावर का फॉर्मूला होता है V1I1 इक्वल्स टू V2I2, ठीक है। सो V1/V2 यहाँ से इक्वल्स टू हो गया I2/I1 के, इक्वेशन नंबर 1। और V का फॉर्मूला होता है LdI/dt, और क्योंकि di/dt सेम है दोनों केसेस में, तो V प्रोपोर्शनल टू L हो गया, यानी V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2, एंड L1/L2 1/2 के बराबर है, तो यहाँ से V1/V2 भी 1/2 के बराबर आएगा, आ गया यहाँ से। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में लगा देते हैं, तो I2/I1 इक्वल्स टू आ जाएगा V1/V2 यानी 1/2, यानी I1/I2 इक्वल्स टू 2/1। ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। और थर्ड केस के लिए हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो U1/U2 इक्वल्स टू, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ L1I1 स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ L2I2 स्क्वायर। तो L1 डिवाइड बाई L2 था 1/2, और I1/I2 था 2/1, यानी 2/1 स्क्वायर्ड, तो ये 4/1 हो जाएगा, हैंस 2/1। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर 2/1 हो गया। ओके, तो ये इन क्वेश्चंस के आंसर हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टॉरॉइड। तो टॉरॉइड हम जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। टॉरॉइड क्या होता है, बेसिकली एक सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, तो उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आएगी ये हमें निकालना है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टॉरॉइड, ओके। तो ये सर्कुलर सोलेनॉइड है, मैं इसको रफली इसको एक सर्कुलर सोलेनॉइड होगा इस टाइप का, ठीक है। मैं इसको रफली हाफ में कट करके इसका डायग्राम बना रहा हूँ। इसको हाफ में कट मैंने अज्यूम कर लिया, तो इमेजिनेटिव डायग्राम है, ये इसका हाफ पोर्शन है। ओके, ये हाफ पोर्शन है सोलेनॉइड का, और मैंने इसे सॉलिड ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंदर कॉइल्स हैं। बेसिकली ये कॉइल्स को मैंने ऐसे शो किया हुआ है। ये इसका मिड लाइन, और मिड लाइन से यहाँ पे 2 रेडियस आ जाएंगी इसकी, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है सपोज R2, और हमें यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सपोज एक छोटा सा पोर्शन इसका ले लेते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन है, पूरे सर्कुलर पोर्शन में ये लाइन जारी होगी, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके ये पूरी लाइन सर्कुलर पोर्शन में जारी होगी, तो एक रिंग की तरह काम करेगी। ये लाइन जो है वो एक रिंग की तरह होगी, और इस लाइन की थिकनेस है DR, और इसकी यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है सपोज R। तो इस लाइन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट R, उसका फॉर्मूला होगा टॉरॉइड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी, क्या होता है, μ0 स्मॉल n I होता है, और स्मॉल n का मतलब होता है कैपिटल N अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ यहाँ पे पेरीमीटर सर्कमफेरेंस होगी सर्कल की, एट R रेडियस सर्कमफेरेंस होगी 2πr इंटू I। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब फ्लक्स का मतलब है इंटीग्रेशन B इंटू dA।
तो बी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब हमें चाहिए एरिया। तो सपोज़ ये इसकी हाइट है कॉइल की एच, तो इस डी आर सेक्शन का एरिया क्या हो जाएगा, डी आर सेक्शन का एरिया हो जाएगा एच इंटू डी आर। दो साइड्स का मल्टीप्लाई एरिया होता है, तो एच इंटू डी आर इसका एरिया हो गया। ना आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, करंट कांस्टेंट है बाहर आ गई, एच कांस्टेंट है और 2 पाई कांस्टेंट है, तो अंदर बचा डी आर अपॉन आर। और इसकी लिमिट क्या होगी, R1 से लेके R2। जो कॉइल्स हैं वो सिर्फ इस पार्ट में प्रेजेंट है, तो ये R1 से R2 तक है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो फाई इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट एन आई एच डिवाइड बाई 2 पाई और डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, और R2 R1 की लिमिट लगाएंगे तो ये R2 अपॉन R1 आ जाएगा। सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो फ्लक्स ये आ गया। अब फ्लक्स ये जो आया ये एक सिंगल कॉइल के लिए आया है। फ्लक्स ये एक सिंगल कॉइल का है फॉर सिंगल टर्न। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि हमने एन ऑलरेडी लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। एन जो लिया हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिया हुआ है, तो हर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना ही होगा, है ना। लेकिन ये फ्लक्स जो है ये सिर्फ सिंगल कॉइल के लिए आ रहा है। यहाँ पे एन इसलिए आ रहा है क्योंकि हर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है 1 इक्वेशन में जो लिखा हुआ है। लेकिन ये फ्लक्स जो आया है वो सिंगल कॉइल के लिए आया है, सिंगल टर्न के लिए आया है। तो सारे टर्न के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा एन इंटू फाई। ठीक है, तो ये हो गया एन स्क्वायर फाई आई इंटू एच अपॉन 2 पाई लॉग R2 अपॉन R1। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा L इक्वल्स टू फाई टोटल अपॉन करंट, यानी म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई लॉग R2 डिवाइड बाय R1। ये सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट आ गया टॉरॉइड के लिए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई लॉग R2 डिवाइड बाय R1। ओके, ये इस केस का फॉर्मूला है, याद रखना है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है I1 की वैल्यू 10, ये I2 की वैल्यू, VC की वैल्यू, और हमें IL VL VAC निकालना है। इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है 2 फेरेड इसका कैपेसिटेंस है, और ये प्लस माइनस पोलरिटी दी है इसकी। रेजिस्टेंस है ये 2 ओम और ये 3 ओम, और यहाँ पे करंट है ये I1, इधर I2, और इधर करंट फ्लो कर रही है IL इस डायरेक्शन में। ये इंडक्टर की इंडक्टेंस है 4 हेनरी, ये हमें सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, और मिडिल पॉइंट है ये E मिडिल पॉइंट है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना देखते हैं। पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे कि करंट इंडक्टर के अंदर कितनी होगी। इंडक्टर के अंदर करंट का फॉर्मूला होगा IC इक्वल्स टू DQ अपॉन DT, और Q कंडक्टर का, सॉरी मैं कंडक्टर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर की करंट है ये, करंट थ्रू कैपेसिटर। तो ये IC हो गया। QC का फॉर्मूला होगा C इंटू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो QC इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 e टू द पावर माइनस 2, तो ये हो गया 3C e टू द पावर माइनस 2t, और C की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 इंटू द पावर माइनस 2t हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो IC आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -12 e टू द पावर माइनस 2t, -12 e टू द पावर माइनस 2t। ये आ गई करंट कैपेसिटर के अंदर। इसके बाद किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं एट पॉइंट E, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ यहाँ पे लगाएंगे तो IL जो, और हाँ ये प्लस माइनस है तो IC इधर होगा, तो IC प्लस I1 प्लस I2 ये करंट आ रही है E पॉइंट पर, और IL करंट यहाँ से निकल रही है। तो IL करंट IC प्लस I1 प्लस I2 के सम के बराबर है। अब हमें क्वेश्चन में I1 I2 की वैल्यू दी हुई है एक्चुअली, तो यहाँ से IL हो जाएगा, I1 की वैल्यू कितनी है 10 e टू द पावर माइनस 2t, I2 की वैल्यू है 4 एम्पियर, और IC की वैल्यू हमने निकाली -12 e टू द पावर माइनस 2t। सो यहाँ से इंडक्टर के अंदर करंट आ गई IL इक्वल्स टू 4, और ये एम्पियर है तो लगाने की ज़रूरत नहीं, 4 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2t, ये इंडक्टर के अंदर करंट है, और ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओके, नाउ अब इसके बाद हमें निकालना है इंडक्टर का वोल्टेज। तो इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला होता है LdI अपॉन dt।
तो एल तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एल इज़ 4 हेनरी, तो एल की जगह हमने लगा दिया 4 हेनरी। डी आई अपॉन डी टी यानी डी अपॉन डी टी 4 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2t। सो ये 4 डिफरेंशिएशन 4 का करेंगे तो 0 आएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये ई टू द पावर माइनस 2t, यानी 16 ई टू द पावर माइनस 2t। ये वोल्टेज आ गया इंडक्टर के ऊपर, 16 ई टू द पावर माइनस 2t, ये सेकेंड आंसर। इसके बाद हमें निकालना है वी ए सी यानी वी ए माइनस वी सी। तो वी ए सी यानी वी ए माइनस वी सी इक्वल्स टू के वी एल लगा देते हैं ए से सी के बीच में। ए से सी के बीच में के वी एल लगाएंगे तो एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम, एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, और दोनों में करंट है I1 I2। I1 फ्लो के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगी, I2 फ्लो के अपोजिट है तो नेगेटिव रहेगी। तो वी ए माइनस वी सी आ जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है। I1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 ई टू द पावर माइनस 2t, और R1 की वैल्यू है 2। तो 10 ई टू द पावर माइनस 2t इंटू R1 की वैल्यू है 2, माइनस I2 की वैल्यू है क्वेश्चन में 4 एम्पियर, और R2 की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3, तो ये हो गया 20 ई टू द पावर माइनस 2t माइनस 12, 20 ई टू द पावर माइनस 2t माइनस 12। ये आ गया हमारे पास VAC का आंसर नेट, ये आंसर हो गया। अब सपोज़ अगर हमें इनकी ग्राफ भी बनाने को बोले हैं तो ग्राफ भी ट्राई करके देखते हैं हम बना पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इंडक्टर की करंट और टाइम के बीच का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर का फॉर्मूला आया था 4 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t। तो जब टाइम हम ज़ीरो लेंगे तो करंट कितनी हो जाएगी, करंट हो जाएगी ये 4 माइनस 2 ई टू द पावर 0, ई टू द पावर 0 इज़ 1, तो 4 माइनस 2 बचेगा, यानी 4 माइनस 2 का मतलब 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एट टी इक्वल्स टू 0 आई एल इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर 0 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 एम्पियर। तो स्टार्ट होगा ये 2 एम्पियर से, 2 एम्पियर सपोज ये वाला पॉइंट है। उसके बाद टाइम जब हम बढ़ाएंगे तो ये जो 2 ई टू द पावर माइनस 2t की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ई की पावर नेगेटिव में है तो वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब जो नेट करंट आई एल वो इंक्रीज़ करती जाएगी, इंक्रीज़ करके एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी। मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब टी इन्फिनिटी होगा। जब टी इन्फिनिटी होगा तो आई एल इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड दैट्स इज 0, तो 4 एम्पियर। तो ये इंक्रीज़ करके, और ई की एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फंक्शन है तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा ये 4 एम्पियर पर। तो ये ग्राफ बनेगा आई एल और टी के बीच में। नेक्स्ट ऐसे ही हम बनाते हैं वी एल और टी के बीच का ग्राफ। तो इसका तो सिंपल नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओगे आप तो वी एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और टी की वैल्यू जब 0 लगाओगे तो वी एल की वैल्यू 16 हो जाएगी, यानी 16 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा ग्राफ, 16 से 0 की तरफ। तो वी एल एंड टी ये 16 का पॉइंट है सपोज, और ई की पावर नेगेटिव का ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग में ये इन्फिनिटी की तरफ पास ऑन होता जाएगा, कभी रीच नहीं करेगा। लेकिन ये वी एल टी का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट है वी ए सी का ग्राफ। सपोज हमें वी ए सी का ग्राफ बनाना है तो वी ए सी का फंक्शन आया था 20 ई टू द पावर माइनस 2t माइनस 12। तो इसमें जैसे ये आई एल से कंपेयर करो, आई एल में ये ई की पावर वाला फंक्शन नेगेटिव था और 4 वाला पॉजिटिव था, तो इसमें जैसा बना था उसका अपोजिट काइंड ऑफ बनेगा वी ए सी में। वैल्यू लगा के देख लेते हैं। जब टी की वैल्यू 0 लगाएंगे तो वी ए सी आ जाएगा 20 माइनस 12, तो एट टी इक्वल्स टू 0 इन वी ए सी, तो टी इक्वल्स टू 0 में वी ए सी हो जाएगा 20 माइनस 12 यानी 8, पॉजिटिव 8 वोल्ट, और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वी ए सी हो जाएगा 20 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 यानी माइनस 12। तो इनिशियल पॉइंट होगा 8 और फाइनल पॉइंट होगा माइनस 12, और ग्राफ नेगेटिव का है तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से, वी ए सी इंटू टाइम, ये 8 से स्टार्ट करेगा और माइनस 12 पर एंड करेगा, 8 पर होगा 0 पर और माइनस 12 पे आएगा इन्फिनिटी टाइम तक। तो ये इस टाइप का बनेगा, ये वी ए सी और टाइम का ग्राफ हो गया। तो ये हमारे सारे केसेस के ग्राफ इस क्वेश्चन में ऐसे बन जाएंगे।
तो एक्सपोनेंशियल टर्म जब भी आता है तो उसके ग्राफ कैसे बनते हैं वो उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में करा दिया है, तो ध्यान से इन ग्राफ को भी स्टडी ज़रूर करना।